अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो जेलम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इमरान खान की कॉल पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जेलम में एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ चौधरी रुखसार मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें जी, किसी के घर जब डाका पड़ता है ना, चोरी होती है, तो वो ज़ाहिर सी बात है एहतजाज भी करते हैं, अपनी अदालतों का रुख भी करते हैं, पुलिस स्टेशन का। हम उसी तरह हमारी भी चोरी हुई है। ये जितनी पब्लिक आपको नज़र आ रही है, मेरे पीछे काफ़ी आवाम का जमे गफीर है, इन सब की चोरी हुई है। ठीक है, चोरी इस तरीके की हुई है कि बिल्कुल एक्यूरेट इलेक्शन हुए हैं। हमें इलेक्शन पे कोई डाउट नहीं है। फॉर्म 45 हमारे पास हैं, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। मगर फिर बात मैं दूसरी तीसरी दफ़ा करने लगा हूँ कि फजर के टाइम पे नमाज़ें पढ़ी जाती है और हम पढ़ के सो गए हैं, जीत के सोए हैं। NA61 भी, NA61 कर्नल शौकत साहब, मिर्ज़ा कर्नल शौकत साहब, NA60 बैरिस्टर अदील साहब, दोनों सीटें हम रात को क्लियर करके सो गए हैं। तो ठीक तकरीबन जो है ना वो 6-7 के दरमियान जो है ना वही फजर का टाइम, पता नहीं कहाँ से वो डकैत आए हैं, चोरी की इन्होंने। सुबह हम उठे तो हमें पता चला जी कि आपका मैंडेट तो चोरी हो गया। आज हम इधर हमारे पीछे ये सामने इलेक्शन कमीशन हाउस है, इधर आए हैं हम, ये पब्लिक सारी हमारे साथ है। जिन जिन का भी वोट चोरी हुआ वो अपने वोट के लिए इधर प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड कराने के लिए आए हैं और अपने अदारोों को ये रिकॉर्ड क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि जो हमारी चोरी हुई है, यही नारे चल रहे हैं, हमारा हक इत्थे रख, साडा हक। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगला वज़ीर आज़म अगर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ आ गया तो फिर क्या करेंगे? देखें, मैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को कहता हूँ ट्विन टर्बो फरारी। वो 1.5 साल से भी ज़्यादा उन्होंने लगाया, सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। बदनाम तरीन लोग हैं, ना इनकी कोई क्वालिटी है, ना इनकी कोई मेंटालिटी है, ना इनकी कोई मैनेजरियल स्किल्स है इनके पास, ना कोई एथिकल अप्रोच है इनकी। एक ड्रामा लगा रहा हमारे साथ 18 महीने, तो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वज़ीर आला की सीट पे थे ना, तो वो कहते थे जी कि ये वही फरारी वाली बात है, ट्विन टर्बो, बड़ी स्पीड थी इनकी। पता चल गया पूरी दुनिया को। पंजाब में मरियम नवाज़ भी आ रही है, पहले वो था, मरियम नवाज़ भी सामने आ चुकी है और वज़ीर आला पंजाब की वो कैंडिडेट है। देखें, मरियम को मेरा एक ही मशवरा है कि आप अपने खामन जो वो बेचारे सफदर साहब जो हैं, वो कभी जो है वो दाता साहब चावल खा रहे होते हैं, कभी कहाँ फिर रहे होते हैं, कभी कहाँ फिर रहे होते हैं। जो शरीयत का हुक्म है, आप इलेक्शन से अलादगी कर लें, क्योंकि वैसे भी आपके हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बदल रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे आप बिल्कुल गंदे हो गए हैं, सब PDM के चोर जो है ना नंगे हो गए हैं बिल्कुल। और मरियम को मेरा मशवरा है कि उस सफदर की बेचारे की खिदमत करें, उसको हाथ रखें। वो बेचारा रो रहा होता है, दरवेशों की तरह फिर रहा है, उसी की खिदमत करें। सियासत के काबिल नहीं है। PDM का आपने जिक्र किया है, जिसको आप डीजल बोलते थे अब उसको आप मौलाना बोल रहे हैं, क्या ऐसी वजह आ गई है? नहीं, हम मौलाना तो हमने ऐसे किसी नहीं बोला, मगर ये है कि सियासी गठजोड़ होते हैं। मौलाना साहब, वैसे मैं अपनी पर्सनल जो मेरी स्टेटमेंट है, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ ये नहीं है, मैं उनको मौलाना नहीं कहता। वो उनकी जो हरकत हैं जो मैंने पिछले 2 साल में देखी हैं, कभी वो कहते हैं तितलियाँ, कभी कहते हैं ज़मीन गर्म कर देंगे, कभी कहते हैं जी कि इनकी एड़ियाँ इनके गालों से ज़्यादा नाजुक। ये बड़ी गंदी और इनकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। ये मैं उन्हें मौलाना साहब तो नहीं कहता, कम अज़ कम मौलाना जो हैं उनका एहतराम करते। PTI भी PDM बनाने जा रही है कोई? नहीं, PTI इंशाल्लाह एक अकेली जमात है और अकेली जमात ही अल्लाह के फजल से रहेगी। खान साहब का अंदर से आर्डर आ गया कि हम किसी के साथ कोई भी जो है ना इलाक़ नहीं करना चाहते, अकेली है और इंशाल्लाह अकेली रहेगी। और एक कैदी नंबर 804 जो है वो अकेला ही लड़ता आ रहा 30 सालों से और अकेला ही इंशाल्लाह लड़ेगा। जेलम की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि इमरान खान का पैगाम होगा? जेलम की आवाम को एक ही पैगाम है कि जिस तरह आप ने इलेक्शन पोल किया और अपनी वोट पोल की है और हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, इंशाल्लाह कैदी नंबर 408 बहुत जल्द, सॉरी 804, सॉरी डू अपोलोजाइज फॉर दिस, कैदी 804 जो है वो बाहर बहुत जल्द आ रहा है। हुकूमत आपकी होगी, इंशाल्लाह आपको सॉफ्टवेयर बदलता नज़र आएगा, क्योंकि बाहर इंटरनेशनली बहुत प्रेशर पड़ गया। ठीक है, तो कैदी हमारे बाहर आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होंगे और आपका वोट बैंक जितना भी है, इंशाल्लाह मेरा ये दिल कहता है एज ए ओवरसीज़
UK آپ کو آپ کا مینڈیٹ واپس ملے گا اور سب جتنے بھی پٹیشن دائر ہوئی ہیں وہ سارے واپس آ جائیں گے۔ جی ناظرین، بالکل جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قیدی 804 جو ہے باہر آئیں گے اور چھکے اور چوکے جو ہے دوبارہ لگائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال رضا کو دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، اللہ حافظ۔